संत रामपाल का विरोध, किसान विरोध, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि संत रामपाल के लिए तो विधानसभा में कानून पास होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? अब जो संत रामपाल के खिलाफ बोलो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किस लिए? क्यों? इतना बड़ा सेवा करने वाला आदमी अगर उसके खिलाफ टीका टिप्पणी हो रही है तो प्रदेश के किसानों के गद्दार हैं वो लोग। वो किस मिट्टी के बने हैं? वो अंग्रेजों को भी पूछते थे, वो मोहम्मद गौरी गजनवी को भी पूछते थे। इसका मतलब तो ये है जो झूठे ढोंग करते हैं, जो हेलो हनुमान जी कहाँ है, हेलो रावण कहाँ है, उनके तो वे पैर धोए। और ऐसा संत जो जेल में बैठा प्रदेश को किसानों को रास्ता दिखा दिया जीने का, उसको लोग गद्दार बताते हैं। वो अपने अंदर जाके, कई लोग कह रहे हैं कि देखिए वो अंदर हैं, उनको क्यों सम्मान दिया जा रहा है। एक अखबार ने तो उनके बारे में बहुत कुछ लिख दिया। अखबार भी क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार सही है, अखबार वाले सारे सही हैं। अखबार लिख देने से वो उसमें कमी आ गई। भगत सिंह कहीं कलम में था, राजगुरु कहीं कलम में था, सुखदेव कहीं कलम में था। आज जिस वीर शहीद की जयंती है उधम सिंह की, क्या वो फूल बरसाने गया था? जो इस देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं, सरकारों से लड़ते हैं, उनको जेलें देखनी पड़ती हैं। चाहे किसान नेता हो, चाहे संत हो या क्रांतिकारी हो, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम करना भगवान के बराबर का दर्जा है जी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अधिकतर मामले थे उन मामलों में लगभग वो बरी हो चुके हैं। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अच्छा। इस देश की सरकारें, इस देश का तंत्र, ऐसा सिस्टम है इस देश में कि ईमानदार को गद्दार, गद्दार को ईमानदार, इस देश का प्रशासन शासन सिद्ध करते हैं। कैसे? अब रवि आजाद को कर दिया, रामपाल महाराज को कर रखा, राम रही मौज ले रहा है, रामपाल जेल काट रहा है। क्या है इस देश में? कानून व्यवस्था है। कानून उन लोगों के लिए है जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपकी नजर में संत रामपाल जी के ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जिनके आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? अरे भैया, देश डूबा खड़ा, बालक मर जाए भूखा, 40-40 हजार में लोग किला ले रहा, पानी काट के किसान बचा दिया। और कितना बड़ा काम चाहो तुम? जो मुजरा करने वाले हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके नाम दे। जो बाबा जी सुबह से शाम तक औरतों के साथ हैं, उनको कहें वो भगवा भेष में आतंकवादी हैं वो लोग। तो कई सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। कभी उनको किसान रत्न सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान रक्षक सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान मसीहा सम्मान दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, भारत गौरव अवार्ड। उनको तो कलयुगी अवतार का अवार्ड भी देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि कल के अवतार इन्हीं को मान लें? कलयुग का अवतार है। कलयुग के अवतार बिल्कुल है। अच्छा। 100 रुपए नहीं देता को बाबा जी किसी को। तागा बंधवाने के भी मंदिर में टीका करने के भी रुपये ले हैं। अगर 21 रुपये पत्रा देखूंगा, अरे करोड़ों रुपए पाए पाए लगा रहा है। अवतार है क्या है? बताओ। वो गरीब बच्चों को पढ़ावे, गरीबों का इलाज करावे, वो तो एक प्लस पॉइंट होया। पर सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में डूबा का था, किसान का था। बच्चे तो मर जाते मेरे भाई किसानों के। हजारों किसान तो मरा ही पड़ा था पहले से ही। हजारों किसान आत्महत्या करते और पाइपों को गांवों में छोड़ दिया परमानेंट। अब किसी के मुंह पकड़ा जाएगा। एक स्वामी आदित्य वैश्य हैं ऊंचाना से, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त संत रामपाल जी कहाँ थे? हाँ, स्वामी तरह के नाम ले हो, वो स्वामी पर कई मुकदमे बन रहे हैं किसान आंदोलन के। अच्छा। राष्ट्रद्रोह लग गया था। गोलियां चल, पानी की बौछार उससे के ऊपर पड़ी थी। अंबाला बॉर्डर से किसानों को लेके आया था। शर्म नहीं आती? ऐसे आदमी को आप स्वामी कह रहे हो। स्वामी नहीं, सवाल लोग। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अपने फायदे के लिए बात करते हैं जी। अब रामपाल अच्छा काम करे तो उसको बुराई ढूंढता घूमे, वो उससे ज्यादा काम क्यों नहीं करता? लोगों को डीएपी फ्री बंटवा दे पूरे किसानों को, उनको पकड़ रहा है। एक दो मुट्ठी गैरू लाओ से पाछा गए और बांधे लाल चादर, हो गया स्वामी। स्वामी ही है। अच्छे काम करने वाले की पहचान होती है। रामपाल रामपाल है, रामपाल नहीं वो प्रजापाल है। प्रजापाल है। बड़ी बड़ी उपाधि दे रहे हैं आप तो। रामपाल नहीं वो प्रजापाल है। प्रजापाल है। हरियाणा की प्रजा को पाल दिया शादी। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी संज्ञा दे दी है। साथियों देखिए,
जब से संत रामपाल जी ने किसानों के लिए काम करना शुरू किया तब से काफी लोगों के पेट में दर्द है और उसी को लेकर अलग अलग प्रकार की बयानबाजी हो रही है। और यहाँ तो धनखड़ साहब ने कमाल ही कर दिया, उनको प्रजापाल की उपाधि दे दी है। बहुत बड़ी संज्ञा है अपने आप में। तो आप ये बताइए कि लगातार जब भी इस प्रकार के कोई काम करते हैं उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार हो जाती है। और मेरे खिलाफ भी बोल पड़ेंगे। क्या गिनती है उनकी, मैं बता रहा, अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए गद्दार थे देश में, मुगलों के साथ भी मिले हुए गद्दार थे। जब देश में कत्लेआम हो रहा था, महाराजा सूरजमल लाल किले को ऊपर चढ़ाई कर रहा था, जब कुछ लोग तो अपनी बेटियां दे रहे थे मुगलों को, आज भी है उस किस्म के लोग। मतलब इस प्रकार के लोग हर युग में होते हैं, हर दशक में होते हैं। हाँ, गेहूं के साथ गेगला पैदा हुआ है, बोधी जात है। उन लोगों का जिक्र करके एक आप अच्छे भोजन के अंदर गंदगी डाल रहे हो। जहां रामपाल का नाम हो ऐसे गंदे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, तो बड़ी बातें कह रहे हैं धनखड़ साहब की। जहां ऐसे महापुरुषों का नाम लिया जाए तो वहां अन्य लोगों का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, इनका तो स्वार्थ है। नहीं, राजनीति कर ले तो इस प्रदेश की भाग्य बदल जाएगा। हम तो चाहते हैं ऐसे संत करनी चाहिए, राजनीति में आए। ये आप ये मानते हैं कि उनको आना चाहिए राजनीति? बिल्कुल आना चाहिए। जब वो जेल में रह के सारे प्रदेश का पानी काट सके हैं, अगर वो राजनीति में आ गया तो क्या करेगा? और यही दिक्कत तो नहीं इन लोगों को, यही तो दिक्कत नहीं कहीं ये राजनीति में आ गया तो तुम्हारा सुपड़ा साफ। कुछ नहीं, उनको अपनी माँ से भी दिक्कत है, नए कपड़े पहन ले तो। किसका जिक्र कर रहे हो आप? जो दूसरा का बहू आ जाए उसने भी कहानी मोल की बता दी कि अब बड़क नौकरी लाग जाए सरकारी, उसने प्राइवेट लाग रहा है हटेगा। ये लोग हर आदमी का बुरा करके सोचते हैं। ऐसे मनहूस लोग इस प्रदेश में, देश में जगह जगह जन्म लेते हैं बार बार। जब जब धर्म पैदा होगा तो उसके साथ धर्मी भी पैदा होंगे। एक बार सही है, एक बार वाले सारे सही है। एक बार लिख देने से वो उसमें कमी आ गई। भगत सिंह कहीं कलम में था, राजगुरु कहीं कलम में था, सुखदेव कहीं कलम में था। आज जिस वीर शहीद की जयंती है उधम सिंह की, क्या वो फूल बरसाने गया था? जो इस देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं, सरकारों से लड़ते हैं, उनको जेलें देखनी पड़ती हैं। चाहे किसान नेता हो, चाहे संत हो या क्रांतिकारी हो, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम करना भगवान के बराबर का दर्जा है जी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अधिकतर मामले थे उन मामलों में लगभग वो बरी हो चुके हैं। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। अच्छा, इस देश की सरकारें, इस देश का तंत्र, ऐसा सिस्टम है इस देश में कि ईमानदार को गद्दार, गद्दार को ईमानदार इस देश का प्रशासन शासन सिद्ध करते हैं। कैसे? अब रवि आजाद को कर दिया, रामपाल महाराज को कर रखा, राम रहीम मौज ले रहा है, रामपाल जेल काट रहा है। क्या है इस देश में? कानून व्यवस्था है। कानून उन लोगों के लिए है जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आपकी नजर में संत रामपाल जी के ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जिनके आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? अरे भैया, देश डूबा खड़ा, बालक मर जाए भूखा, 40-40 हजार में लोग किला ले रहा, पानी काट के किसान बचा दिया। और कितना बड़ा काम चाहो तुम्हें? जो मुजरा करने वाले हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके नाम दे। जो बाबा जी सुबह से शाम तक औरतों के साथ हैं, उनको कहें। वो भगवा भेष में आतंकवादी हैं वो लोग। तो कई सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। कभी उनको किसान रत्न सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान रक्षक सम्मान दिया जा रहा है, कभी उनको किसान मसीहा सम्मान दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, भारत गौरव अवार्ड। उनको तो कलयुगी अवतार का अवार्ड भी देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि कल के अवतार इन्हीं को मान लें? कलयुग का अवतार है। कलयुग के अवतार बिल्कुल है। अच्छा, 100 रुपए नहीं देता को बाबा जी किसी को। तागा बंधवाने के भी मंदिर में टीका करने के भी रुपये ले हैं। अगर दे 21 रुपये पत्रा देखूंगा, अरो करोड़ों रुपए पाए पाए लगा रहा है। अवतार है क्या है? बताओ। वो गरीब बच्चों को पढ़ावे, गरीबों का इलाज करावे, वो तो एक प्लस पॉइंट होया। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में डूबा का था, किसान का था। बच्चे तो मर जाते मेरे भाई किसानों के। हजारों किसान तो मरा ही पड़ा था पहले से ही। हजारों किसान आत्महत्या करते और पाइपों को गांवों में छोड़ दिया परमानेंट। अब किसी के मुंह पकड़ा जाएगा?
एक स्वामी आदित्य वैश्य हैं ऊचाना से, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त संत रामपाल जी कहाँ थे? हाँ, स्वामी तरह के नाम ले हो, वो स्वामी पर कई मुकदमे पड़ रहे हैं किसान आंदोलन के। अच्छा, राष्ट्रद्रोह लग गया था। गोलियां पानी की बौछार उससे के ऊपर पड़ी थी। अंबाला बॉर्डर से किसानों को लेके आया था। शर्म नहीं आती ऐसे आदमी को आप स्वामी करे हो? स्वामी नहीं, सवाल लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अपने फायदे के लिए बात करते हैं जी। अब रामपाल अच्छा काम करे तो उसको बुराई ढूंढता घूमे, वो उससे ज्यादा काम क्यों नहीं करता? लोगों को डीएपी फ्री बंटवा दे पूरे किसानों को, उनको पकड़ रहा है। एक दो मुट्ठी गैरू लावे से पाछा गए और बांधे लाल चादर, हो गया स्वामी। स्वामी ही है, अच्छे काम करने वाले की पहचान होती है। रामपाल रामपाल है, रामपाल नहीं वो प्रजापाल है। प्रजापाल है, बड़ी बड़ी उपाधि दे रहे हैं आप तो। रामपाल नहीं वो प्रजापाल है, प्रजापाल है। हरियाणा की प्रजा को पाल दिया शादी। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी संज्ञा दे दी है। साथियों देखिए, जब से संत रामपाल जी ने किसानों के लिए काम करना शुरू किया तब से काफी लोगों के पेट में दर्द है और उसी को लेकर अलग अलग प्रकार की बयानबाजी हो रही है। और यहाँ तो धनखड़ साहब ने कमाल ही कर दिया, उनको प्रजापाल की उपाधि दे दी है। बहुत बड़ी संज्ञा है अपने आप में। तो आप ये बताइए कि लगातार जब भी इस प्रकार के कोई काम करते हैं उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार हो जाती है। और मेरे खिलाफ भी बोल पड़ेंगे, क्या गिनती है उनकी? मैं बता रहा, अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए गद्दार थे देश में, मुगलों के साथ भी मिले हुए गद्दार थे। जब देश में कत्लेआम हो रहा था, महाराजा सूरजमल लाल किले को ऊपर चढ़ाई कर रहा था, जब कुछ लोग तो अपनी बेटियां दे रहे थे मुगलों को, आज भी है उस किस्म के लोग। मतलब इस प्रकार के लोग हर युग में होते हैं, हर दशक में होते हैं। हाँ, गेहूं के साथ गेगला पैदा हुआ है, बोधी जात है। उन लोगों का जिक्र करके एक आप अच्छे भोजन के अंदर गंदगी डाल रहे हो। जहां रामपाल का नाम हो ऐसे गंदे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप तो, बड़ी बातें कह रहे हैं धनखड़ साहब की। जहां ऐसे महापुरुषों का नाम लिया जाए तो वहां अन्य लोगों का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, इनका तो स्वार्थ है। नहीं, राजनीति कर ले तो इस प्रदेश की भाग्य बदल जाएगा। हम तो चाहते हैं ऐसे संत करनी चाहिए, राजनीति में आवे। या आप ये मानते हैं कि उनको आना चाहिए राजनीति? बिल्कुल आना चाहिए। जब वो जेल में रह के सारे प्रदेश का पानी काट सके हैं, अगर वो राजनीति में आ गया तो क्या करेगा? और यही दिक्कत तो नहीं इन लोगों को, यही तो दिक्कत नहीं कहीं ये राजनीति में आ गया तो तुम्हारा सुपड़ा साफ। कुछ नहीं, उनको अपनी माँ से भी दिक्कत है, नए कपड़े पहन ले तो। किसका जिक्र कर रहे हो आप? जो दूसरा का बहु आ जाए उसने भी कहानी मोल की बता दी कि अब बड़ा नौकरी लाग जाए सरकारी, उसने प्राइवेट लाग रहा है, हटेगा। ये लोग हर आदमी का बुरा करके सोचते हैं। ऐसे मनुष्य लोग इस प्रदेश में, देश में जगह जगह जन्म लेते हैं बार बार। जब जब धर्म पैदा होगा तो उसके साथ धर्मी भी पैदा होंगे। कृष्ण ने जन्म लिया तो कंस भी पहले आया, राम ने जन्म लिया तो रावण भी पहले आया। अब ये ऐसे कुबीजाज भी पैदा हो रहे हैं, कोई संत के रूप में है, कोई स्वामी बन गया, कोई कुछ बन गया। अब रावण ने भी तो बाबा जी बन के सीता ठाई थी। अब ये तुम जिनका स्वामी पवामी को हुए रावण हो तो क्या बात कर रहे हैं आप धनखड़ साहब। अच्छा, एक और विवाद हो रहा है, एक साध्वी जी हैं वो भी बड़े आजकल विवादों में हैं। देखो, साध्वी ने नोली वाले गाने की बात कर रहे हो। यस, उसने कही, उसने गाने की लाइन बदल दी। अब ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए। ये कुछ लोग उनकी भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर भी हो जाती हैं गलतियां, छोटी मोटी, कोई बात नहीं। छोटी मोटी आप गलती मान रहे हैं इसको? और क्या बम घेर दिया उसने। एक गाना गानिया है, दूसरी उसके ऊपर खिलाफ बोल पड़े है। ये देश में एक पॉपुलरिटी लेने के लिए लोगों ने पैसा बना लिया।